बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, ये दिन हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का दिन है कि आज ही की तारीख़ थी सन 1947 यानी कि 1940 पर 7 को हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों के हाथों से आज़ाद हुआ और उसके 3 साल बाद 1950 में हमारे इस मुल्क का जमहूरी कानून बना। जमहूर का मतलब कि इस मुल्क में जितने लोग रहते हैं, जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हर मज़हब के आदमी को अपने मज़हब में रहकर आप पूरे आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़, इसको जमहूरियत कहा जाता है। तो 1940 पर 7 को मुल्क आज़ाद हुआ। सन 1950 को हमारे इस मुल्क का कानून जमहूरियत बना और हमारे हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख़ मुकम्मल 200 साल की है और 200 साल में तारीख़ शुरू होती है 1750 पर 7 से। 100 साल 1850 पर 7 को मुकम्मल होते हैं। दूसरे 100 साल 1850 पर 7 से 1940 पर 7। तो ये 200 साल की तारीख़ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हुए आ रहे हैं कि लोगों को यही बताया जाता है कि तारीख़ जो है वो 1850 पर 7 से आज़ादी की तारीख़ शुरू होती है। हालांकि उससे 100 साल पहले ही हमारी आज़ादी की तारीख़, जंग आज़ादी की तारीख़ शुरू होकर दरमियान में बहुत बड़े बड़े अकाबिर और बड़े बड़े मुजाहिदीन शहीद भी होते हैं, जैसा कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और इसी तरीके से शेर कर्नाटक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और उनके वालिद साहब हैदर अली रहमतुल्लाहि अलैह। इसी तरीके से सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना विलायत अली और इसी तरीके से हज़रत मौलाना इनायत अली और भी बहुत सारे अकाबिर, इन्होंने पहले 100 साल में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियाँ देकर अपने आप को शहीद कराया और उसके बाद तारीख़ यहाँ तक बताती है कि पहले 100 साल में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। उसके दूसरे 100 साल के बाद यानी कि 1857 यानी 1850 पर 7 के बाद से मुसलमान और जितने मज़ाहिब के लोग हैं हिंदुस्तान में, तमाम लोग मिलकर जंग शुरू की और कुर्बानी देना शुरू किए। तो उसके 100 साल बाद जाकर हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। तो ऐसे बड़ी तारीख़ है हमारे हिंदुस्तान की, किताबों में लिखी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमें अपने मुल्क की तारीख़ मालूम नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इस मुल्क की तारीख़ को समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। अगर पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं है तो किसी अच्छे आलिम दीन की तारीख़ सुने जिसके ऊपर हमें एतमाद हो। और ज़रूरी है कि हमारे इस मुल्क की तारीख़ हमें याद रहे और मोटी मोटी तारीख़ कम से कम याद रखने की कोशिश करें। तो 200 साल की तारीख़ है। तो 15 अगस्त था और इसी तरीके से इस्लामी महीने अगर देखा जाए तो रमज़ान का मुबारक महीना था और 26वां रोज़ा था, 27वीं रात थी। तो उस वक्त हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का मौका है। कोशिश हमको यही करना है, अल्लाह से दुआएं भी करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के बुरी नज़र से मुल्क की और मुल्क के हर बाशिंदे की हिफाजत फरमाए और हमारे इस मुल्क को अमन के साथ आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो अब ये झंडा जो है, एक है 15 अगस्त और एक है 26 जनवरी। 15 अगस्त
और इसी तरीके से 26 जनवरी में झंडा खींचने का तरीका फर्क है थोड़ा। 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर खींचकर उसके बाद लहराया जाता है, और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही रहता है, उसको खींच दिया जाता है। तो ये फर्क है। तो आज 15 अगस्त होने की वजह से झंडा हमारा नीचे है, अब नीचे से इंशाल्लाह ऊपर खींचकर लहराएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा पर्वतों सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। पर्वतों सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। ओ संतरी हमारा ओ संतरी हमारा। ओ पासबा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम से गुलशन है जिनके दम से। रश के जिना हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा।